देयर आर वेरियस वेज टू टॉलरेट द अर्जेस। इनको सहन करने का कई कई प्रकार के तरीके हैं। एक तो ये है कि ना दे कैन बी हेल्दी सेल्फ टॉक, यानी कि व्यक्ति को ना अपने मन को भी एजुकेट करना चाहिए और ज़्यादा समय बिताना चाहिए हमें मन को एजुकेट करने में। इवन जो प्रीचर्स होते हैं ना, बड़े बड़े साधु लोग भी होते हैं, ये बाहर लोग प्रवचन खूब दे रहे होते हैं, लेकिन ना अपने आप को प्रवचन नहीं देते हैं, उसको खुद के साथ समय बिताना चाहिए। ही शुड ऑल्सो हैव अ वेरी हेल्दी सेल्फ टॉक्स। सेल्फ टॉक का मतलब है कॉन्वर्सेशन बिटवीन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड द माइंड। इंटेलिजेंस विच इज नरिश्ड बाय शास्त्रास, शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म से शक्ति प्राप्त की हुई बुद्धि वो हेल्दी कॉन्वर्सेशन कर सकती है मन के साथ, अन्यथा मन के साथ बातचीत नहीं की जा सकती। मन जो बोल रहा होता है अल्टीमेटली उसी को सुनना पड़ता है और पूरी दुनिया सुन रही है, तो इसलिए ये करना पड़ेगा। देयर वाज वन लेडी, उसका ना बच्चा रोए जा रहा था, तो लेडी आके बोली, जेनिफर डू नॉट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन जेनिफर, जेनिफर डू नॉट वरी जेनिफर। वहीं कॉल भी था, तो बोला क्या हो गया आप ऐसे, ये आपकी बेटी का नाम जेनिफर है? कहते नहीं, मेरा नाम जेनिफर है। मैं खुद से बात कर रही हूँ, जेनिफर एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, जेनिफर व्हाई डू यू वरी, जेनिफर एवरीथिंग विल बी फाइन, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। तो इसलिए खुद इसको आजकल उसको बोलते हैं एफर्मेशंस। आजकल एफर्मेशंस की बड़ी दुनियादारी चल रही है, बट बेसिकली व्हाट आर एफर्मेशंस? एफर्मेशंस मीन्स यू आर टेलिंग योर माइंड, यू आर एजुकेटिंग योर माइंड। पर बाहर जो एफर्मेशंस की जाती है ना, वो एक तरह का सेल्फ इल्यूजन होता है। तो सेल्फ बेसिकली दुनिया का वैसे इल्यूजन ही है, एक इल्यूजन से बचने के लिए हम दूसरा इल्यूजन क्रिएट करते हैं, तो उसको बोलते हैं एफर्मेशंस। पर ये जो हम यहाँ सेल्फ टॉक की बात कर रहे हैं, ये एफर्मेशन से ज़्यादा है। यहाँ पर हम मन के अंदर जो स्टोर डेटा है ना, हम उसको चेंज कर रहे हैं, उसको डॉज भी कर रहे हैं और उससे बच भी रहे हैं। सो ये पॉसिबल हो पाता है जब हमारी बुद्धि आध्यात्मिक होती है, ये तभी हो पाता है वास्तव में। सो इसीलिए एजुकेटिंग द माइंड एंड हैविंग गुड हेल्दी सेल्फ टॉक इज ऑल्सो अ वे टू सबड्यू द वेगास, उनको सहन करना हो पाता है। ओके, साथ ही होता है कि ना विषयों के साथ लंबा समय नहीं बिताना चाहिए। वी शुड कीप मूविंग अहेड। When we do not spend much time with sense objects and we keep moving, हम आगे चलते रहते हैं, that saves the person। तो ये जो वैरागी लोग होते हैं, वैरागियों के जीवन में एक तो साधना होती है, दूसरा उनका ये होता है कि विषयों के साथ ज़्यादा समय नहीं है। कहीं पर भी प्रसाद, कहीं पर दक्षिणा मिलनी है, वो लंबी नहीं चलनी, वो थोड़ी चलनी है। सो दैट फेज वी शुड कीप मूविंग। एक और बहुत अच्छा तरीका है, वो है सिंग सॉन्ग्स ऑफ वैष्णव आचार्यस। इससे भी हम वेगों को जीत पाते हैं। कोई भी आपका फेवरेट वैष्णव सॉन्ग्स हो, आप उनको कहिए, स्पेशली व्हेन यू आर फीलिंग टेम्पटेड टू डू समथिंग रॉन्ग, सिंग दोज वैष्णव सॉन्ग्स। एनीथिंग, इट कैन बी अमर जीवन, सदा पापे रतन, गोपीनाथ, वी कैन सिंग दीज सॉन्ग्स, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। साथ ही नो दैट कि ना ये जो वेग हैं, दे में कम इन डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग रूपों में आएंगे, लेकिन वास्तव में है ही एक ही। लाइक बुद्धिज्म के अंदर माया इज मेंशन्ड एज मारा। सो महात्मा बुद्ध जो है, उनका एक स्ट्रगल है, द वे ही प्रोग्रेस्ड ऑन द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। सो महात्मा बुद्ध के आगे ना बार बार व्हेन ही इज डूइंग मेडिटेशन, तो बार बार ना अलग अलग स्त्रियाँ आती जो उनसे पहले मिली हुई हैं। किसी ने उनको पनघट पे पानी पिलाया था, वो उनके आगे आगे बैठ गई है और उनको एडमायर कर रही है एज ए शी इज़ अबाउट टू टेम्प्ट हिम। तो एक और स्त्री आ गई जिसको देखा था, मन में विचार आया था कि ये तो बहुत ही सुंदर स्त्री है, तो वो आ गई, पत्नी आ गई। इस तरह से ऑल दीज डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट वुमेन आ जा रही हैं, एक चेहरा, दूसरा चेहरा। एंड देन महात्मा बुद्ध सेज, आई विल नॉट गेट टेम्प्टेड दिस टाइम बिकॉज आई नो दिस इज मारा, ओनली फेसेस आर डिफरेंट बट इज द सेम मारा। तो हमारे लिए यही है, इट इज द सेम माया विच कम्स जस्ट इन डिफरेंट फेसेस, actually it is the same maya, so know that। तो हम जब ये करते हैं, then it becomes easier to tolerate the vegas because same temptation है, सिर्फ चेहरा अलग अलग है। तो ये तो हो गया इंद्रियों को, स्पेशली लस्ट को लेकर के वेग। और जो वेग आता है वो है गुस्से का वेग। प्रभुपाद जी ना जो ट्रांसलेट करते हैं गुस्से के वेग को, प्रभुपाद जी बोलते हैं एक्शंस ऑफ एंगर, अर्जेस ऑफ द बेली, अर्जेस ऑफ टंग। लेकिन एंगर के लिए बोलते हैं, क्रोध वेगम के लिए क्या बोलते हैं, द एक्शंस ऑफ एंगर। यानी क्रोध मन में इमीडिएटली तो मन में तो आ गया वो, लेकिन क्रोध का फेलियर तब होता है जब क्रोध एक्टिविटी में आ जाता है, उसके वेग का फेलियर तब माना जाता है।
तो इसीलिए क्रोध भी आ सकता है। तो क्रोध का भी वेग होता है। क्रोध का जो वेग आता है वो किसी वजह से आ सकता है। इट कैन बी बिकॉज समबडी हैज डन सम काइंड ऑफ मिस्टेक। स्पेशली जो परफेक्शनिस्ट होते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है एंड दे रियली कांट टॉलरेट एंगर बिकॉज दे आर परफेक्शनिस्ट। हर चीज़ का उनको परफेक्ट होने का उनको आदत पड़ी हुई है। साथ ही है दोज हु हैव व्हेन दे सी समबडी बिहेविंग इन अ वेरी इमेच्योर वे, उसकी वजह से भी गुस्सा आता है। मोटा मोटा जब आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती तो हमको गुस्सा आता है। पर क्रोध का भी जो वेग है उसको सहन करना आना चाहिए। तो क्रोध के वेग में लोग क्या क्या कर जाते हैं, अरे बाबा। तो मैं क्रोध में बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज क्रोध तो अपने आप में पूरा चैप्टर ही है। बट यस, ग्रज भी होता है विच इज़ इंटरनल एंगर, और साथ साथ में एक एक्सप्लोसिव एंगर भी होता है। पर पहले वो इम्प्लोसिव होता है। पर दोनों के वेग को सहन करना आना चाहिए। और दोनों को वेग को सहन करने का बहुत ही जो कारगर तरीका है जिसमें हमें कार्य करना चाहिए वो है क्षमा। और चाणक्य पंडित बोलते हैं जिसका हृदय वाकई में सुंदर है उसमें उतनी ज़्यादा क्षमा होगी। क्षमाशीलता से पता लगता है किसी का हृदय कितना सुंदर है। अच्छी अच्छी बातें सब कर लेते हैं पर कई बार आप देखो लोग ना माफ़ नहीं कर पाते, क्षमा नहीं कर पाते। क्षमा करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए दे आर वेरी करिस्मेटिक, वेरी हैप्पी गो लकी ऐसे अदरवाइज, लेकिन जब ग्रज रखना होता है ना, अरे बहुत लंबे समय तक ग्रज रख लेते हैं वो लोग। तो हम किसी को क्षमा कर पाते नहीं कर पाते, इससे पता लगता है कि हृदय कितना सुंदर है। हमें अपने आप से पूछना चाहिए। कुछ लोग होता है वहीं का वहीं बोला बोल बाल करके, दैट्स इट। But some people they really can't forgive. So one of the ways to tolerate the urge of anger, which is the most effective and at the root काम करता है कि अपने स्वभाव में क्षमाशीलता को लेके आना, क्षमा करना सीखना। सबसे गलती होती है, देखो किसने गलतियाँ नहीं की, हमने गलतियाँ नहीं की, सबने गलतियाँ की हैं। हमारे माता पिता ने माफ़ किया, गुरुजनों ने माफ़ किया, सीनियर्स ने हमको माफ़ किया, हम सबने गलतियाँ की हैं एक्चुअली। तो इसीलिए ये भाव लेकर के आना चाहिए दैट वी ऑल मेक मिस्टेक्स, दैट्स व्हाई लर्न टू फॉरगिव इमीडिएटली। बल्कि वैष्णव की जो क्वालिटी है वो ये बताई जाती है दैट वैष्णवा इज अ वन हु फॉरगिव्स द अदर पर्सन इवन बिफोर द ऑफेंस इज ओवर। अपराध चल रहा है, आज भी अभी भी चल रहा है, अभी चलते अभी क्लाइमेक्स में नहीं पहुंचा, इसके पहले ही वैष्णव क्षमा कर लेते हैं। सो क्षमा करना सीखना चाहिए। तो जितना बड़ा हृदय होगा उतना क्षमा करना आसान होगा। सो देन वी कैन टॉलरेट द टेम्पटेशन ऑफ एंगर। इस तरह टेम्पटेशन ऑफ ग्रीड भी है, to get more and more so that I enjoy more and more। तो उस टेम्पटेशन को सहना चाहिए by learning, by practicing satisfaction। Practicing satisfaction is one of the austerity of mind। Yes, संतोष का अभ्यास करना चाहिए और यही ब्राह्मण का लक्षण है। भक्तों से उम्मीद है ना कम से कम ये तो ब्राह्मणिकल स्वभाव लेकर के आए। सो ब्राह्मणिकल स्वभाव का मतलब ये है, एक जो आता है वो ये है संतोष, सेटिस्फैक्शन लेकर के आना। तो उससे टेम्पटेशन ऑफ द ग्रीड इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। अगला जो वेग है उसको बोलते हैं द्वंद्व सहिष्णुता। उसको भी तो द्वंद्व को भी टॉलरेट करना आना चाहिए। दैट मीन्स लाइफ में डुअलिटीज को टॉलरेट करना हमको आना चाहिए। तो डुअलिटीज को सहन करना चाहिए। ये कौन सा श्लोक है भगवद गीता का? मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगा पायनो नित्यस तामसितक्षस भारत। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि हमें सुख और दुख को वैसे ही सहन करना सीखना चाहिए जैसे कि हम विंटर्स और समर्स को सहन करते हैं। समर्स आते वी कांट स्टॉप, वो आएंगे। विंटर्स भी आते हैं, वी आर टॉलरेटिंग, पहने पड़ेंगे जैकेट भी, स्वेटर भी, सॉक्स भी। तो इस तरह से सहन करना चाहिए। प्रभुपाद जी उसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं वहाँ पर, गर्मियों के दिनों में भी लेडीज जाती है किचन के अंदर काम करने के लिए, राइट। सर्दी के दिनों में भी लोग जाते हैं अपना काम करने के लिए, तो टॉलरेट करते हैं। तो इसीलिए टॉलरेट करना सीखना चाहिए। हालांकि टॉलरेट का मतलब ये जो कई बार अद्वैतवादी निकालते हैं वो ये है कि सर्दी के दिनों में ठंडे ठंडे पानी में रहना और गर्मी के दिनों में आग जला करके उसके बीच में बैठना। दैट्स नॉट रियली द पर्पस ऑफ टॉलरेटिंग द डुअलिटी। टॉलरेटिंग द डुअलिटी का मतलब है हर परिस्थिति में भगवान की सेवा में लगे रहना। ये है टॉलरेटिंग द डुअलिटी। बजाय कि हम अपनी बॉडी को कष्ट दें, शरीर को सर्दियों में और अपना ठंडे एनवायरनमेंट में रखें, दैट्स नॉट द पर्पस। ऐसी बॉडी टॉर्मेंटिंग ऑस्टेरिटीज़ को तामसिक बताया भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के अंदर, जिसमें जो बॉडीली एलिमेंट्स हैं उसमें कष्ट दिया जाता है अपने आप को। सो दैट्स नॉट रियली दी ऑस्टेरिटी। तो डुअलिटी का सहन का मतलब है चाहे कभी लाभ हो
कभी हानि हो, कभी खुशी हो, कभी गम हो, चाहे कुछ भी हो, पर भक्ति जो है वो तारा रम पम पम चलती रहनी चाहिए। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम लगा रहेगा। ये दैट्स द वे लाइफ इज। तो द्वंद्व को हमें सहना सीखना चाहिए। तो द्वंद्व को मतलब कैसे सह पाते हैं? द्वंद्व को हम सह पाते हैं बाय बीइंग ड्यूटीफुल। दोज हु आर ड्यूटीफुल दे बिकम ब्यूटीफुल। ड्यूटीफुल होना सीखना चाहिए। जैसे जैसे मंगल आरती में आना है, मंगल आरती में आते हैं, इफ नॉट आउट ऑफ लव, इफ यू कम आउट ऑफ लव दैट इज बेस्ट, इफ नॉट आउट ऑफ लव देन कम आउट ऑफ ड्यूटी। ये मेरा कर्तव्य है कि मुझको मंगल आरती के लिए उठना चाहिए, चाहे मैं बेस में उठूं, चाहे मैं मंगल आरती के लिए ब्रह्मचारी आश्रम में उठूं, बट आई शुड गेट अप बिकॉज इट्स माई ड्यूटी। इट्स माई ड्यूटी टू माई गुरु, इट्स माई ड्यूटी टू द कम्युनिटी, इट्स माई ड्यूटी टू रुक्मिणी द्वारकाधीश। ड्यूटी बाउंड होने पर देन वी कैन ट्रांसेंड द डुअलिटी। जैसे लोग बाहर अगर काम कर रहे हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, लगे रहते हैं। क्यों? रीजन भी दिस इज वेल इट इज माई ड्यूटी, मेरा परिवार है ना, इट्स माई ड्यूटी। सो टू बिकम ड्यूटीफुल देन वी कैन ट्रांसेंड द डुअलिटी ऑफ द्वंद्व। साथ ही हम द्वंद्व को सह पाते हैं ये सोच करके कि ये मेरा कर्म है, चाहे वो लाभ हो या हानि हो, यश हो अपयश हो, दोनों को हम सह पाते हैं बिकॉज वी नो दैट इट इज माई कर्मा। कर्मों के अनुसार जो भी जीवन में आ रहा है उसको टॉलरेट करके आगे बढ़ना पड़ता है। आप चाहे सहन करो या ना करो, आपको उसको सहना तो पड़ेगा। सो टॉलरेट इट एंड वंस वी डू दैट, बेसिकली इसको टॉलरेट करने का मतलब ये स्टडीनेस। स्टडीनेस या निष्ठावान होना, उसका मतलब ये है कि हम डुअलिटी को सहन करके आगे बढ़ते रहते हैं। यस, एंड दैट्स व्हाई इन द परपॉट ऑफ दे जो 2.14 है माता स्पर्श कौनतेया, तो इसकी कमेंट्री में श्री भक्ति ठाकुर बोलते हैं, सो सच अ पर्सन डिजर्व्स सक्सेस, सच अ पर्सन डिजर्व्स द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। व्यक्ति के जीवन में गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून का आशीर्वाद कब आएगा? जो वह डुअलिटीज को सहना सीखेगा। या सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही में समझना चाहिए जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं इसका स्वभाव ही है द्वंद्व। यहाँ पर एक जैसा स्वभाव रहता ही नहीं है। तो जहाँ मैं हूँ ना, मेरी एक्सपेक्टेशन से रियलिस्टिक है दैट यस ये द्वंद्व तो यहाँ पर रहेगा, सबके साथ है। जैसे जब धीरूभाई अंबानी की जो कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्री, वो ऐसा द्वंद्व आया, उसमें सेंसेक्स इतना ऊपर चला गया दैट ही बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बट फॉर कपल ऑफ डेज सेंसेक्स नीचे ही वॉज बैक टू नॉर्मल। तो ये द्वंद्व जो है ये संसार का स्वभाव है। दैट ऑल्सो हेल्प्स अस टॉलरेट इट। साथ ही ना मन को हमें ये भी समझाना चाहिए कि ऐसी चीज़ें जो कि पासिंग बाई हैं, आनी है जानी है, ऐसी चीज़ों मन नहीं लगाना चाहिए। जैसे यश है अपयश है, अगर यश अपयश में अगर कोई मन लगा लेगा ना, यश में जिसने मानो किसी ने मन लगा लिया, यश में बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे को, आई एम बिकमिंग वेरी फेमस नाउ पीपल नो मी, नाउ पीपल विल दे आर टेकिंग सेल्फीज विद मी, दे आर टेकिंग ऑटोग्राफ्स विद मी, वाह। अच्छा किस दिन मान लो ऐसा ये यश नहीं रहा तो किसी वजह से हो सकता है, मान लो किसी को किसी वाणी की वजह से उसका यश है, कल उसकी वाणी बंद होगी, फिर यश कम, यश गॉन, कुछ भी हो सकता है। शरीर छोड़ना पड़ जाए, कोई व्यक्ति अपंग हो जाए, कहीं ट्रांसफर कर दिया जाए, मान लो मेरा यश है, मेरे को बोल दिया जाए अमोगिला पूजा और रशिया में प्रीचिंग करो, रशिया में कोई ना मुझे रशियन आती ना कुछ, वहाँ नथिंग। सो आने जाने वाली चीज़ों में मन नहीं लगाया करते। आने जाने वाली चीज़ों में मन लगाओ तो बहुत दुख मिलता है। जो लाभ हो, चाहे वो लाभ हो या हानि हो, जो भी अप्स एंड डाउन्स हो लाइफ के अंदर, लेकिन डुअलिटीज़ में मन नहीं लगाना चाहिए। नो दैट इट इज़ ऑल पासिंग थिंग, पासिंग चीज़ों से परे जाना चाहिए। एक्चुअली द्वंद्व जो है हमें कष्ट कब देते हैं? जब हम द्वंद्व के अंदर व्हेन वी सीक प्लेजर, तो ना सुख में आनंद ढूंढना चाहिए, ना दुख में आनंद ढूंढना चाहिए, ना लाभ में ना हानि में। हमें किस में आनंद ढूंढना चाहिए? हमें भक्ति में ही आनंद ढूंढना चाहिए, क्योंकि भक्ति ही वास्तविक आनंद है। सो इसीलिए इन दिस वे वी ट्रांसेंड द डुअलिटी बाय फोकसिंग ऑन द हायर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इस तरह से हम द्वंद्व सहिष्णुता इसका पालन कर पाते हैं। फिर अगला जो है वो है परमत सहिष्णुता, यानी कि दूसरों के मत को सहन करना। यूजुअली जो लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं ना, उन लोगों के लिए दूसरों के मतों को स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो दूसरी दुनिया, बाकी सारी दुनिया को बेवकूफ़ मानते हैं। कहते ये गधेड़े लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता,
क्या मीटिंग करनी है, क्या मीटिंग कुछ नहीं है, ये कर रहे हैं। आई नो बाबा, मुझको पता है। इसलिए बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग, बहुत ज़्यादा धनी लोग, दे आर पुअर लिसनर्स। ये लोग दूसरों के मतों को स्वीकार नहीं कर पाते। या जो बहुत प्रतिभाशाली लोग होते हैं ना, तो ऐसे लोग भी दूसरों के मत को स्वीकार नहीं करते, बिकॉज दे आइडेंटिफाई विद देयर टैलेंट, दे आइडेंटिफाई विद देयर वेल्थ, दे आइडेंटिफाई विद देयर इंटेलिजेंस। इसलिए ये दूसरों के मत को स्वीकार नहीं कर पाते। पर दूसरे के मत को स्वीकार करना भी हमको आना चाहिए। यस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कृष्णा है, ही लिसन टू अर्जुना इन द भगवद गीता। हालांकि भगवान तो परमात्मा हृदय के अंदर, सो ही नोज व्हाट अर्जुना इज गोइंग टू स्पीक, सो ही कैन से अर्जुना शट अप, लिसन गीता। क्या पहले चैप्टर तो वेस्ट कर रहा है यार, तो क्या बोलने वाला, ये तेरे 5 कारण है ना, खत्म। मतलब लेकिन मैं बोल, आई एम सुपर सोल। कृष्णा से क्या नहीं सुन रहे भगवान, उनकी बात को सुन रहे हैं, राइट। आफ्टर महाभारत वॉर वॉज ओवर, नाउ कृष्णा वॉज अबाउट टू लीव फॉर द्वारका। पर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप 2 महीने और रुक जाओ ना, आप तुरंत चले जाओगे, थोड़ा तो समय ऐसा हम साथ बिताएं, तो हमको थोड़ा आप सेवा का मौका दीजिए, तो इसलिए आप यहीं पे रहिए ना 2 महीने। नाउ कृष्णा हैड अ प्लान टू गो। कृष्ण ने कहा ओके, ऑल राइट, आपके हम मत को स्वीकार करते हैं। इवन भगवान भी दूसरों के मतों को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए हमको भी ये बात समझनी चाहिए दैट वी शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट अदर पीपल्स ओपिनियन। जैसे प्रभुपाद जी के इसमें देखते हैं, श्री प्रभुपाद जी पहले न्यूज़पेपर के रूप में बैक टू गॉड मैगजीन बांटा करते थे। तो किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को ये अपना मत दिया कि आप अभी अखबार के रूप में इसको देते हैं, पर अखबार के साथ एक मेंटालिटी है, ये कल का अखबार है, ये परसों का अखबार है। हालांकि आपकी जो खबर है वो तो हमेशा एवर फ्रेश रहने वाली है, बट पीपल ट्रीट अखबार लाइक दैट ओनली, अरे ये तो परसों का अखबार है ना। पर स्पिरिचुअल मैगजीन हो या स्पिरिचुअल न्यूज़पेपर हो, कंटेंट इज एवर फ्रेश। सो इसीलिए आपको ना बुक्स के रूप में ये सारी नॉलेज देनी चाहिए। बुक्स को लोग हमेशा न्याय मानते हैं कि भाई चाहे कैसी बुक हो, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान है। प्रभुपाद जी ने इस मत को स्वीकार किया। वी कुड से, वेल आई एम डूइंग, आई नो दैट, डोंट गिव योर स्टूपिड ओपिनियंस ना। प्रभुपाद जी ने इस बात को स्वीकार किया दैट यस, आई शुड गो फॉर नाउ प्रिंटिंग फॉर द बुक इंस्टेड ऑफ न्यूज़पेपर। ऐसे प्रभुपाद जी एक समय किसी को डांट लगा रहे थे, तो एक नया लड़का आया, बाहर की बात है, विदेशी बात है, उसने बोला स्वामी व्हाई डोंट यू चैंट हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद बोल सकता है, छिछोरे तेरी हिम्मत है, तू है कौन। प्रभुपाद ने कहा यस यू आर राइट, आई शुड बी चैंटिंग हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने बीट बैग में हाथ डाला एंड देन ही स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। और है कौन ये टिटपुजिया, नया नया आया अभी, इसको पता भी नहीं है कि भाई किसको हु आर यू ऑफरिंग करेक्शन। पर प्रभुपाद जी ने क्या किया, he accepted that, yes, okay, yes, you are right, I should be chanting Hare Krishna. He said, why are you becoming so angry, you should chant Hare Krishna. Okay, all right, very good, nice. So हम देखते हैं जितने महान लोग होते हैं वो वास्तव में they listen, that's there, those who are great personalities. So how to develop humility? We should develop humility in the sense we should also know that other people are also blessed in their own way. एक जूनियर में आकर के ना आपको बहुत अच्छी सलाह दे सकता है, यस, बिकॉज ही इज एक्सपर्ट इन दैट। इन केस इफ आई एम टू लर्न कुकिंग, सो इवन आई कैन लर्न फ्रॉम कुकिंग शुकिंग यूट्यूब चैनल, ही इज नॉट अ डिवोटी। वाह, अच्छा बताया इसने, कैसे, हाउ टू मेक दिस सो गुड। सो वी शुड नो दैट डिफरेंट पीपल आर ब्लेस्ड इन डिफरेंट वे बाय कृष्णा, सो दैट हेल्प्स अस टू टेक दिस वे ऑफ अदर्स, दैट मीन्स परमत wake up. Also we should accept that I cannot have complete knowledge on my own. मेरा खुद का ज्ञान कभी कंप्लीट होने वाला नहीं। इवन सिद्ध अवस्था में भी अगर हमें कृष्ण प्रेम भी मिल जाएगा ना, इवन देन मेरा जो ज्ञान है वो मैं सोचूं मैं नाउ आई एम ऑल एनकम्पासिंग, मेरे को सारा ज्ञान हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के बाद भी हमें ज्ञान ये होता है कृष्ण मेरे प्रियतम है, मैं उनकी सखी हूँ या उनका सखा हूँ या उनका माता पिता हूँ, और मेरा उनसे रिश्ता ये है, मेरे कपड़े ये हैं, मेरा रहना यहाँ होता है और कृष्ण से मुझे यहाँ मिलना होता है। दैट्स इट। ये वाला कंप्लीट नॉलेज होती है हमें, पर हमें बाकी चीज़ें कृष्ण के बारे में नहीं पता होती। सो इवन बीइंग अ सिद्ध डिवोटी, बीइंग अ स्पिरिचुअली परफेक्ट सोल, वी कांट हैव ऑल द नॉलेज। सो दैट मीन्स वी नीड हेल्प ऑफ अदर्स फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिया करते थे पार्ट का और मशीन का।
जो पार्ट होता है मशीन के साथ जब लगा होता है देन वो पार्ट की कोई वैल्यू है, पर जैसे ही पार्ट मशीन से अलग हो जाता है देन इट इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट। सो इसीलिए औरों के मत को स्वीकार करके हम जब चलते हैं देन वी कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग रियली स्पीकिंग। मैं देखा जैसे राधेश्याम प्रभु जी ही सिट्स इन द क्लास इवन ऑफ जूनियर पीपल, जिनको उन्होंने DYS करा करके आज इतना बनाया कि आज वो क्लास दे रहा क्लास के अंदर, प्रभु जी उनकी क्लास में बैठ करके क्लास को सुनते हैं। दिस इज द हम्बलनेस विच वन शुड कैरी। या पर परमत सहिष्णुता का मतलब ये नहीं कि हम मायावादी की बात को भी स्वीकार कर लेंगे। वो बोले भाई अद्वैत निराकार, कहते हैं हाँ जी बिल्कुल परमत, बिल्कुल नहीं। जैसे एक समय एक व्यक्ति आया प्रभुपाद के पास, कहता है स्वामी जी ये लड़ाई झगड़ा माफ़ करते हैं, आप मेरी बात स्वीकार करो मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ, क्या लड़ाई झगड़ा में क्या रखा है। प्रभुपाद ने बोला तो तुम मतलब मेरी बात स्वीकार करोगे? ठीक है मैं बता रहा हूँ, तुम बेवकूफ़ हो, स्वीकार करो। क्या स्वामी जी क्या बात कहते? प्रभुपाद ने बोला अब भी तुमने बोला है, अब ये बोला तुमने कि आप मेरी बात स्वीकार करोगे मैं आपकी बात स्वीकार करूंगा। सो यू हैव टू एक्सेप्ट माई ओपिनियन राइट, आई एम टेलिंग यू आर फूल नंबर 1, एक्सेप्ट इट। सो मायावादियों की तो बात हम ऐसा नहीं, परमत वेग में वो नहीं आता, बट यस व्हेन वी आर वर्किंग टुगेदर इन वैष्णव कम्युनिटी देन ऑफ कोर्स वी कैन हैव परमत वेग को हमें सहन करना आना चाहिए। या बल्कि जो जितना भी फॉल्स नॉलेज है उसके अगेंस्ट में बोल करके देन वी एनरिच आवरसेल्व्स इन भक्ति। जैसे प्रभुपाद जी बोला करते मोर यू स्पीक अबाउट ये डार्विन की थ्योरी सो मोर यू विल एनरिच योरसेल्फ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। बट डार्विन का वो वाला पार्ट वेयर ही सेज दैट वी डोंट हैव अ डिवाइन ओरिजिन, ओनली दैट पार्ट। बट इन केस अगर हम ये लेके चलेंगे भगवान ने होता है एवोल्यूशन के माध्यम से स्पीशीज बनाई हों, हालांकि इसको कोई एविडेंस नहीं है, इसका कोई एविडेंस नहीं हालांकि, पर हम इसको ऐसे लेके चले दैट्स अनदर थिंग। बट इन केस समथिंग इज आउटराइटली एथियस्टिक देन हम ये नहीं कहेंगे ये परमत वेग है, इसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। लाइक ये परमत सहिष्णुता में नहीं आता। सो स्पीकिंग अगेंस्ट फॉल्स नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज ऑल्सो एनरिचेज अस इन ट्रू नॉलेज। तो हम वहाँ परमत वेग या उसको वहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक है जी। सो दिस इज another वेगम। ओके नाउ नेक्स्ट वन इज पर उत्कर्ष वेग, इसको भी सहन करना आना चाहिए। यानी किसी को आगे बढ़ता देख करके जो जलन होती है उसको भी सहन करना आना चाहिए। हम कहें ये बली मलाई बो का चैंटिंग बहुत अच्छी होती है, तो इतनी बड़े चैंटिंग करते हैं, हमारी चैंटिंग अब अच्छी होगी, हमें तो नींद ही आती रहती है यार। सो पर उत्कर्ष वेग यानी किसी और को आगे बढ़ता देख करके उस वेग को सहन करना चाहिए, बल्कि उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। राइट हमारे आसपास कई अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम। तो इसलिए मन को ही बताना चाहिए दैट आई शुड नॉट क्रिटिसाइज एनीवन, रादर आई शुड अप्रिशिएट। देयर वाज वन डिवोटी ही टोल्ड श्री प्रभुपाद कि प्रभुपाद जी मैं जब किसी भक्त को ना आगे भक्ति में आगे बढ़ता देखता हूँ, वो मंगल आरती भी जा रहा है, वो सेवा भी कर रहा है, वो भगवान का नाम भी ले रहा है, भक्त लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, ये देखिए मेरे को ना अच्छा नहीं लगता। तो प्रभुपाद जी ने बोला क्या तुमको ऐसा देख कर अच्छा नहीं लगता, पर उसके अंदर कुछ तो अच्छा गुण होगा जो तुम्हें लगता है उसमें होगा। हाँ श्री प्रभुपाद एक आध गुण है तो सही। प्रभुपाद जी ने कहा तो फिर ना तुम इस गुण के बारे में तुम औरों को बताया करो, स्पेशली उस भक्त की अनुपस्थिति में बताया करो। सो वन ऑफ द वेज टू डील विद पर उत्कर्ष वेग इज दैट टू अप्रिशिएट दैट पर्सन जिसके तरफ हमारा पर उत्कर्ष वेग हो रखा है, उसके बारे में, उसकी अच्छी क्वालिटी के बारे में औरों को बताना उसकी अनुपस्थिति में। दैट्स द वे टू डील विद इट। हालांकि इसका जो रूट कॉज इलाज है वो तो खैर चैंटिंग हरे कृष्णा ही है, क्योंकि ईर्ष्या ही एक ऐसी चीज़ है जो कि भगवान की सेवा में नहीं लग सकती। काम क्रोध लोभ मोह तो लग सकता है, लेकिन मात्सर्य जो है भगवान की सेवा में नहीं लग सकता। दिस इज द ओनली थिंग। तो इसलिए फिर क्या करना चाहिए, इसको किल ही करना है, इसको नष्ट ही करना है। ईर्ष्या को तो नष्ट ही करना है। बल्कि ईर्ष्या एक ऐसी चीज़ है, ईर्ष्या के अंदर ना बाकी जो पांचों है ना उनके गुण इसके अंदर उपस्थित हैं। इट कंटेन्स द क्वालिटीज ऑफ लस्ट बीइंग फ्रस्ट्रेटेड, देन एंगर, ग्रीड, प्राइड एंड इल्यूजन। ये पांचों की क्वालिटीज ईर्ष्या के अंदर होती हैं। ईर्ष्या ऐसी चीज है। तो इसीलिए द डार्केस्ट इमोशन इन द वर्ल्ड इज पर उत्कर्ष, यानी औरों को आगे देख करके
जो हृदय में ईर्ष्या आती है वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो सबसे काली, सबसे काला इमोशन इवन लस्ट भी नहीं है, सबसे काला इमोशन रेड एंगर भी नहीं है, सबसे काला जो भाव है वो है ईर्ष्या। ईर्ष्या में लोग सामने वाले की हत्या तक कर देते हैं। दे मेक कॉन्स्पिरेसीज, दे पॉलिटिसाइज एवरीथिंग। व्हाई? बिकॉज देयर इज ईर्ष्या। तो इससे पर उत्कर्ष वे का मतलब है दूसरों को आगे बढ़ता देख करके दुखी होना। उसको हम सहन करते हैं बाय गोइंग टू कृष्णा एंड सेइंग कृष्णा ही इज ऑल्सो ब्लेस्ड, आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड इन माई वे, ही इज ब्लेस्ड इन हिज वे और हर वे। और उस भक्त की प्रशंसा करना उस भक्त की अनुपस्थिति में। इन दिस वे वी कैन डील विद दिस। अदरवाइज ईर्ष्या जो है आपके जवाब को खराब कर देगी, आपके साधनों को खराब कर देगी, आपकी वे ऑफ थिंकिंग को खराब कर देगी। और क्योंकि ना सारे अनर्थों में सबसे सटल ये है, इसलिए इसको पकड़ना ही बहुत मुश्किल है। लस्ट को जैसा हम भाप लेते हैं, आई कैन फील यस बट आई एम फीलिंग लस्टी, आई एम फीलिंग एंग्री, आई एम फीलिंग ग्रीडी फॉर समथिंग। लेकिन जो ईर्ष्या है इसको पकड़ नहीं पाते लोग। सो दीज आर द 4 वेगास जो कि एक भक्त को सहन करने आने चाहिए। इन ऑर्डर टू बी टॉलरेंट आई शुड टॉलरेट द अर्जेस, जिसको बोलते हैं वेग सहिष्णुता, ठीक है। दूसरा है फिर द्वंद्व सहिष्णुता, यानी कि डुअलिटीज को सहन करना आना चाहिए। तीसरा है परमत सहिष्णुता, यानी कि दूसरों की ओपिनियंस को भी स्वीकार करना आना चाहिए। और चौथा है पर उत्कर्ष सहिष्णुता, यानी कि दूसरों को आगे बढ़ता देख करके उनकी सफलता को सहन करना, ईर्ष्या के वेग को सहन करना, दैट्स अनदर वन। तो इन चारों वेगों को सहन करना अगर कोई सीख जाता है देन दैट पर्सन इज रियली टॉलरेंट। ठीक है जी, ओके। तो यहीं पे मेरा विराम देंगे हम। श्रील प्रभु